कैसे हो दोस्तों? आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है एसएससीजीडी की इस क्लास में। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस आ सकते हैं। तो उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए और हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 14,000 की धनराशि पर 5% और 19,000 की धनराशि पर 6% साधारण ब्याज 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों बाद ब्याज कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहली धनराशि कितनी है भाई? 14,000। पहली धनराशि कितनी है? 14,000 है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 5%। 5/100 लिख सकते। ठीक है, दूसरी धनराशि कितनी है? 19,000 है। इस पर इंटरेस्ट कितना है? 6% है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा भाई इस धनराशि पर और इस धनराशि पर, यानी टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा कितने समय के लिए? 1 साल के लिए वो आ जाएगा मेरे पास। और इसे क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व करते हैं भाई, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाते हैं, यहाँ पे भी 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये क्या बनेगा? 700 प्लस वो क्या बनेगा? 1140 इंटू में क्या है? 3। जब इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1840 इंटू में 3, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 5520 रुपीस। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करनी है कि हम उसे आसान से आसान फॉर्म में ही रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात करो। अब आपको सिंपल सिंपल बातें पूछ रखी है यहाँ पे। क्या आएगा भाई? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। वो कितना दे रखा है? 3040 दे रखा है। ठीक है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को रखो एक साइड, बाकी सारी चीजें चली जाएंगी उस साइड। 3040। फिर रेट कितना था? रेट कितना है? 8%, यानी 8/100। 100 कहाँ चला गया? ऊपर। अब क्या पूछा आपसे? क्या दिया? टाइम। टाइम कितना है? 5। टाइम कितना है? 5। ठीक है, 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी। 8 से कितनी टाइम जाएगा? 8 3 जा 24 0। 5 से सिंप्लीफाई होगा कितना? 7 35 3 कितना आएगा? 6। कितना बन गया भाई? 76। कितना आ गया? 7600। क्लियर है? बिना समय को वेस्ट किए हुए हम बड़ी जल्दी जल्दी से अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, रह जाता है, आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको पक्का समझाएंगे। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में 5,625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है तो टी का मान निकालिए। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको क्या लगाना है अभी? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5625। क्लियर है? आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल दे रखा है, रेट आपको दे रखी, टाइम आपको निकालना है। तो टाइम क्या आ जाएगा अभी? 5625 इंटू में 100 आ गया ऊपर। नीचे क्या था अभी? प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है? 12,500 इंटू में रेट दे रखी है आपको 7/7.5 को क्या लिख सकते हैं भाई? 15/2 लिख सकते हैं। अब इसे क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। 20 से 20। क्लियर? 25 से 5 बार। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 गुना 2 50, 6, फिर 25 गुना 2 55 100, 15 से कटेगा 15 बार, ये कटेगा 3, और आपका आंसर क्या आ जाएगा अभी? 6 ईयर्स। कितना आता है? 6 ईयर्स आता है। क्लियर है? आता क्वेश्चन आपको? ठीक है, मैं फिर बताता हूं आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को जरूर मेंशन कीजिएगा। उस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6,500 और सी को
4 वर्षों के लिए 8,000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4,500 रुपए प्राप्त किए गए हैं। तो आपको क्या बताना है? ब्याज की दर बतानी है। क्लियर है? समय दोनों में क्या है? सेम है। समय सेम नहीं, समय सेम नहीं है। पहले में कितना है? 2 वर्षों के लिए है और दूसरे में कितना है? 4 वर्षों के लिए है। लेकिन दोनों में जो सेम है वो चीज क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले में हम क्या करेंगे? आपके इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बनेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 6,500। ठीक है, इनटू में रेट दोनों में क्या है? कॉमन है, तो रेट को ले लेंगे बाहर, इनटू में। ठीक है, अब टाइम कितना है? टाइम 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 2 इयर्स अपॉन में 100। भाई रेट का 100 क्या रहेगा? अंदर। ठीक है, प्लस में दूसरा कितना अभी? 8,000। कितना है? 8,000। टाइम कितना है? 4 इयर्स अपॉन में। ठीक है, ये कितना देर का भाई? 4500 देर का। ठीक है, 2 0 से 2 0, यहाँ पे भी 2 0 से 2 0। ठीक है, क्या बन गया अभी? 130 प्लस 320 इंटू में रेट इज इक्वल टू 4500। ठीक है, तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी भी? यहाँ से 4500 अपॉन 4 कट के कितना आएगा अभी? 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अभी? 10%। जो रेट कितना है वो कितनी रही होगी? 10% रही होगी। क्लियर है? दोनों में क्या था? रेट सेम था, हम रेट को बाहर ले आते, बाकी चीजों को अंदर रखते। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9,800 की राशि पर 6 वर्षों में 4,704 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? रेट पूछिए, प्रिंसिपल आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, इंटरेस्ट आपको दिया है, आपको क्या निकालना है? रेट। ठीक है, रेट कैसे निकालते हैं भाई? SI इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, SI की वैल्यू कितनी है? 4704 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना दे रखा है अभी? 9,800। कितना दे रखा है? 9,800 दे रखा है इंटू में टाइम कितना दे रखा है अभी हमें? कितना दे रखा है? 6। क्लियर? 2 0 से 2 0 सिंपलीफाई हो जाते हैं। 6 से 6 से कटेगा भी? बिल्कुल कटेगा। 6 7 जा 42, 5 6 8 जा 48, 6 4 जा ये कटता भाई? कितनी बार जाएगा? बताओ भाई, कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। आपका आंसर आ जाता है 8%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर स्वयं का कितना गुना हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, शायद लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। तो क्या होगी? 8 वर्षों में वो कितना होगी? 5 गुना होगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है अभी? 1। 8 वर्षों में वो कितना अमाउंट होगी? 5। क्लियर? तो इन 8 वर्षों में, इन 8 वर्षों में कितना ब्याज मिला उसे? 4 यूनिट। भाई 4 से 5 होगी, अमाउंट हो गया कितना? 5। तो इस 5 में से जो एक है वो क्या है? प्रिंसिपल। और जो से इंटरेस्ट मिला है वो कितना है? 4 यूनिट। अब उसने क्या पूछा अभी? कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। आपको पता है अभी 8 इयर्स में जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है? 4 यूनिट। एक ईयर में मिलेगा कितना? 4 अपॉन निकालना कितने में? 24 इंटू में 24। ये कितना बनेगा भाई? 12। कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अगर इस प्रिंसिपल में 12 क्या मिले उसे? इंटरेस्ट मिले, तो वो कितना अमाउंट कर जाएगा? 13। यही आपसे पूछा है कि स्वयं का कितना गुना हो जाएगी? कितना गुना हो जाएगी भाई? 13 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 टाइम्स हो जाएगी। ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में इतना गुना हो गया, कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको बड़ी ध्यान से करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। इसमें क्या है? अभी थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
थोड़ा सा स्प्रिंट है, ये 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं भाई क्वेश्चन। समय लगा है कितना भाई 19 years। कितना लगा है 19 years, और स्वयं की कितनी हो रही है 69/50। अब की बार उसने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। कैसे बना दिया अभी, अब की बार उसने वैल्यू नहीं दिया आपको, फ्रैक्शन में दे दिया। अब फ्रैक्शन में दिया तो हमें घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन हम जानते हैं, फ्रैक्शन को हम पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना है 50, और जो आपका अमाउंट है वो कितना है 69। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कितना यूनिट होगा, इंटरेस्ट कितना होगा भाई 19 यूनिट। कितना होगा 19 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, कितने सालों में होगा 19 ईयर्स, कितने सालों में 19 ईयर्स, 19 ईयर्स में क्या प्रॉब्लम आ गई अभी, 19 ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है वो 19 यूनिट। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा अभी 1 यूनिट, कितना मिलेगा 1 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा 1 यूनिट मिलेगा। 1 यूनिट कितने पे मिलेगा भाई हमें, 1 यूनिट किस पे मिला, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इनटू आपको क्या निकलना है रेट, टाइम कितना ले लेते हैं भाई 1 ईयर अपॉन में इंटरेस्ट भी कितना है 1, 50 से कटेगा 2 टाइम्स, तो रेट इज इक्वल टू, रेट क्या आएगी भाई 2%। क्लियर है, रेट क्या आएगी 2% आएगी। तो आपका इंटरेस्ट भी कितना है 1 यूनिट है, तो कट के कितना आएगा 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया है। एक प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है फर्स्ट केस का, एक अमाउंट आएगा सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस में उसने क्या कहा, अगर प्रिंसिपल 1 है वो कितना गुना हो रही है 3 गुना। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो इसे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई 2 यूनिट्स। कितना मिल रहा है 2 यूनिट्स। समय कितना हो रहा है 12 ईयर्स, 12। ठीक है, 12 साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 2 मिला है। अब वो कह रहा है कितने वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। तो 5 गुना के लिए उसे क्या चाहिएगा, इंटरेस्ट कितना चाहिएगा अभी 4 यूनिट। अब 2 यूनिट मिलता है कितने साल में 12 ईयर में, तो 4 यूनिट कितने साल में मिलेगा अभी 24 ईयर्स में। कितने मिलेगा 24 ईयर्स में। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। ठीक है, वही राशि उसी ब्याज दर से कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। एकदम सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। प्रिंसिपल, फर्स्ट केस का अमाउंट और सेकंड केस का अमाउंट, आपको दो चीजें लेनी है। क्लियर है, तो फर्स्ट केस उसने क्या कहा, कितनी हो जाती है 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी ये 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना यानी 2। ठीक है, अब उसने क्या कहा, समय कितना लगा है अभी 6 ईयर्स का, कितना 6 ईयर का। इंटरेस्ट कितना मिला है उसे, इंटरेस्ट कितना मिला उसे 1। अब वो कितना गुना पूछ रहा है 5 गुना। कितना गुना 5 गुना। अब 5 गुना आने के लिए इंटरेस्ट कितना चाहिए इसे 4 यूनिट। अब 1 यूनिट से मिलता है कितने साल में 6 साल में, तो 4 यूनिट कितने में मिलेगा भाई गुना में 4, कितना आ जाएगा भाई 24। कितना आएगा 24 ईयर्स, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है 57 है, वह राशि ज्ञात करो। अब 7 वर्ष और 8 वर्ष का गैप दिया, तो वो कहना क्या चाहता है, 7 वर्ष का इंटरेस्ट आएगा 8 वर्ष का आएगा, उसमें से अगर आप 7 वर्ष का माइनस करोगे आपके पास कितने साल का बचेगा 1 साल का इंटरेस्ट बचेगा, यानी 1 साल का इंटरेस्ट दे रखा है। अगर एग्जामिनर चाहता तो वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई 1 साल का ब्याज इतना दे रखा तो प्रिंसिपल निकालिए, लेकिन उसने इस क्वेश्चन को क्या किया, घुमा के पेश किया आपके सामने कि 7 वर्ष और 8 वर्ष का गैप दे दिया, आपको डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है, प्रिंसिपल निकालना, आपको रेट है 10%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 1 ईयर, ये कितना दे रखा है 57 दे रखा, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अभी
57 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से 0 आपके पास कितना आ जाता है? 57। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन ऐसे देगा वो थोड़ा सा ट्रिकी बना के देगा, लेकिन क्वेश्चन का बेस जो है वो सेम वही बैठा है जो आपने स्टार्टिंग में किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।